दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आईपीएल का लास्ट फाइनल मैच देख रहे होते हैं या कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे होते हैं और लास्ट मिनट में जब आपको 2 बॉल में 6 रन चाहिए और काफ़ी ज़्यादा लोग वेबसाइट एक्सेस करते हैं, उस टाइम पे स्कोर अप लेते हैं, तो आप सोचते हैं कि सिस्टम क्रैश क्यों नहीं होता उनका। तो आज हम डिज़ाइन करेंगे एक रियल टाइम क्रिकेट स्कोरर अपडेट सिस्टम जो 10 मिलियन करंट यूजर्स को अंडर 1 सेकंड में स्कोर डिलीवर करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखो, कोई भी सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू के लिए सबसे पहले हमें इनके रिक्वायरमेंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? रिक्वायरमेंट। दोस्तों, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, थोड़ी नहीं बहुत ख़राब है, बट समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बात कर लेते हैं पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। ठीक है, अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको करना है बॉल बाय बॉल ट्रैकिंग करनी है लाइव स्कोर की। ठीक है, तो जितना हमारा बॉल बाय बॉल लाइव ट्रैकिंग, ठीक हो गया। अब देखिए, अब दूसरा हमारा क्या है, कमेंट्री। जो कमेंट्री होगा, स्कोर बोर्ड वगैरह अपडेट करते हो, आप देखते होंगे जैसे हॉटस्टार में और काफ़ी अदर वेबसाइट में, क्रिक इन्फो, इन सब में ना। ठीक है, उसके बाद हमको और क्या चाहिए होता है, प्लेयर के स्टैट्स भी चाहिए होते हैं। प्लेयर के स्टैट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, मैच की पूरी समरी, मतलब इस बॉल में क्या हुआ। ठीक है, तो पूरी मैच की समरी बॉल बाय बॉल हमें ट्रैक करनी होती है। ठीक है, ये थी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब देखिए, हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, चलो पहला देख लेते हैं क्या हो सकती है इसमें। देखिए, अब हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि हमारे यूजर्स, लेट सपोज 10 मिलियन कंकरेंट यूजर आएंगे। 10 मिलियंस और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कंकरेंट यूजर्स आ जाएंगे। ठीक, हमें लेटेंसी जो करनी है वो लेस देन 1 सेकेंड करनी है, मतलब कि यूजर को लेस देन 1 सेकेंड हमको स्कोर डिलीवर करना है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, हमारी हाई अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लाइव ऐप है, लाइव मैच चल रहा है, तो हमें हाई अवेलेबिलिटी इसमें देनी होगी। ऐसा ना हो ना कि हमारा अवेलेबिलिटी हम दे नहीं पाए, कहीं और स्कोर दिख रहा है, कहीं हमारा सर्वर क्रैश हो गया है। और उसमें फॉल्ट टॉलरेंस कि हमारा सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए। फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ग्रेडी हैवी सिस्टम है जिसको में राइट हमारे कम होंगे बट हमारे रीड्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो, जो हमारी एक ऐप आएगी, जो स्कोरर ऐप होती है, ऑफिशियल स्कोरर ऐप, वो आपके लेट सपोज जियो हॉटस्टार को डेटा भेजेगी और उसके बेसिस पे जियो हॉटस्टार हमें उसको दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे हैवी ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, रीड के ज़्यादा हो रहे हैं, राइट के कम हो रहे हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे स्कोर कहाँ से आता है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं स्कोर कहाँ से आता है। देखिए क्या होता है, एक हमारी एक ऑफिशियल स्कोरर सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं ऑफिशियल स्कोरर सिस्टम। मतलब ये क्या होता है, ये हमको डेटा लाते हैं, जैसे लेट सपोज बीसीसीआई की ऑफिशियल एप्लीकेशन होंगी, ब्रॉडकास्टर के ऑफिशियल सिस्टम होंगे जो बॉल बाय बॉल अपनी चीज़ों को अपडेट करता है। देन वो इन सारी ऐप्स को एक पुश नोटिफिकेशन देता है कि इस बॉल पे 4 आ गया, 6 आ गया, डॉट आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, हर स्टेडियम में एक ऑफिशियल स्कोरिंग सिस्टम होता है, हर बॉल को वो मैन्युअली एंटर करता है। जैसे मान के चलो, लेट सपोज हमारा कोई मैच चल रहा था, मैच, उस मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उस मैच की आईडी लेट सपोज 1 2 3 थी। ठीक है, अब ये ओवर चल रहा था 19.4, इस ओवर में क्या हुआ, इवेंट आया 6, 6 इवेंट आया, तो अब स्कोर को उसने अपडेट कर दिया, तो स्कोर उसने कर दिया आपका लेट सपोज 165-6। तो ये हमारा स्कोर अपडेट हो, जैसे ही स्कोर एंटर करते हैं बैकएंड को एक इवेंट पुश हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या आता है, एपीआई के। तो दोस्तों, इसको साथ साथ डिजाइन करना भी शुरू करते हैं, ताकि हमको, मैं नया पेज ले लेता हूँ एक, इसको ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बात कही थी, सबसे पहले हमारा आएगा एक ऑफिशियल स्कोरर ऐप आएगी। ठीक हो गया, ये हमारी होगी ऑफिशियल स्कोरर ऐप, इसको मैं यहाँ पर खाली ऑफिशियल ऐप बोल देता हूँ। ठीक,
इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारे क्या होगा, एक एपीआई गेटवे पे आएगा कॉल। थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ यहाँ पर, एपीआई गेटवे पे आएगा। ये हमारा हो गया एपीआई गेटवे। ठीक है। अब एपीआई गेटवे में क्या होगा, देखिए एपीआई गेटवे क्या करेगा, एपीआई गेटवे में कुछ सर्टेन चीजें होती हैं। जैसे हमारा इस यहाँ पर हो सकता है एक ऑथेंटिकेशन होता है, हमारा ऑथेंटिकेशन होता है, आपका वैलिडेशंस वगैरह यहाँ पर होता है। ठीक है, वैलिडेशन होता है यहाँ पर। रेट लिमिटिंग परफॉर्म करते हो आप, कि मतलब सेम आईपी सोर्स से कुछ सस्पिशियस कॉल आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास एक होता है स्कोर प्रोसेसिंग सर्विस, जो हमारे सिस्टम की होगी। लेट्स सपोज जियो से हॉटस्टार की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी एक सर्विस होगी यहाँ पर। ठीक है, उसे हम कह देंगे स्कोर प्रोसेसिंग सर्विस, स्कोर प्रोसेसिंग सर्विस। ठीक। अब ये क्या करेगी, सर्विस क्या करेगी, यानी इवेंट को क्या करेगी, वैलिडेट करेगी और नेक्स्ट लेयर को भेजेगी। मतलब जितने भी हमारे इवेंट हमको रिसीव हो रहे हैं, उस इवेंट को वैलिडेट करेगी और फिर आगे इसको हमको फॉरवर्ड कर देगी। अब आगे हमारा क्या आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आने वाला है काफका का क्लस्टर। अब दोस्तों हम काफका क्लस्टर क्यों यूज करने वाले हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब जो हमारा ये आ गया यहाँ पर, ये हमारी नेक्स्ट जो लेयर आ गई, इसको हम पाइपिंग बोल सकते हैं अपनी। ये हमारा काफका आ जाएगा। काफका, काफका किस लिए यूज होता है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के लिए यूज होता है। ठीक है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के लिए होता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट डेटाबेस में राइट करके यूजर को नोटिफाई नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो काफी हाई रीड्स है, तो हम डेटाबेस में राइट करके फिर उसको भेज के ऐसे करके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे इसमें जरूर चैनल पे। देखिए इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, आपका हाई थ्रूपुट मिलने वाला है, हाई थ्रूपुट। ठीक है, हाई थ्रूपुट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। डीकपल हो जाएगी आपका, डीकपलिंग यहाँ पर काफ़ी होने वाली है, डीकपल हो जाएगा हमारा सिस्टम। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस से हम बचा सकते हैं यहीं पे इस काफका इवेंट के जरिए। ठीक है, इसमें हम रिप्ले कैपेबिलिटीज कर सकते हैं, रिप्ले कैपेबिलिटीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर बॉल एक इवेंट पे बन जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें स्टोरेज स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहने वाली है। जैसे हमने बात की थी कि हम डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसे करेंगे कैसे, तो देखिए इस लेयर के बाद क्या होगा, हम काफका लेयर के बाद हमारा क्या होगा, दो चीजें होंगी यहाँ पर। ठीक है, दो चीजें हमारी क्या होंगी, एक तो हमारा परसिस्टेंट स्टोरेज होगा, एक दूसरा होगा रेडिस पे। सबसे पहले पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसको, जैसे मान लो ये हमारा परसिस्टेंट स्टोरेज हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पर यूज करेंगे रेडिस वगैरह। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा हम यूज कर सकते हैं इसमें कसेंड्रा, डायनेमो डीबी जो होती है परसिस्टेंट स्टोरेज के लिए, वो यूज करेंगे। तो हम कसेंड्रा या अभी ये क्यों यूजफुल है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। डायनामो डीबी, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है दोस्तों, प्लीज बेयर विथ मी। ठीक है, सॉरी। अब लेफ्ट साइड में देखेंगे हमें, तो हमने रेडिस क्यों यूज किया, ये रेडिस क्यों यूज किया हमने यहाँ पर, रेडिस यूज, रेडिस बेसिकली हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि रेडिस सबसे पहले हम कहेंगे जो लेटेस्ट स्कोर आएंगे हमारे, वो इसमें अपडेट होंगे। ठीक है, क्यों, बिकॉज इन मेमोरी होता है, इन मेमोरी होता है, फास्ट होता है, मतलब रीड ऑपरेशन हमारे काफी फास्ट होंगे, मतलब माइक्रो सेकंड में रीड ऑपरेशन हो सकेंगे। ठीक है, अब हम कसेंड्रा और डायनेमो डीबी की यूज कर रहे हैं, ये हम परसिस्टेंट स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होगा, हर इवेंट को परमानेंटली स्टोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हिस्ट्री के लिए, हमें कल के दिन अगर हमें एनालिटिक्स चेक करने हैं उसके, कि मतलब क्या था, उसकी हिस्ट्री चेक करनी है, हिस्ट्री मतलब क्या हुआ था प्रीवियस ओवर में, एनालिटिक्स बनाने हैं यहाँ से, तो उसके लिए हमें परमानेंट परसिस्टेंट डीबी चाहिए चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रॉब्लम की, तो उससे होने वाली है हमारी रियल टाइम डिलीवरी। अब रियल टाइम डिलीवरी क्या है दोस्तों, देखिए इसको भी समझते हैं हम लोग, रियल टाइम डिलीवरी क्या होती है। रेडिस के बाद हम क्या करने वाले हैं, वेब सॉकेट का क्लस्टर यूज करने वाले हैं, वेब सॉकेट सर्वर क्लस्टर। ठीक है, मतलब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई,
हमारा 10 मिलियन यूजर्स अगर एक साथ आ गए तो हम उसको कैसे अपडेट भेजेंगे? ठीक है, अगर हम पोलिंग करेंगे कि मतलब यूजर ने गेट किया, स्कोर किया, तो सर्वर हमारा ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि 10 मिलियंस में भी 20-30 मिलियंस यूजर भी हो सकते हैं ना, तो 12 पोलिंग करेंगे गेट रिक्वेस्ट के थ्रू कि स्कोर अपडेट करो, तो इससे क्या होगा, हमारा सर्वर ओवरलोड हो जाएगा। तो उसका रॉन्ग अप्रोच, सोल्यूशन क्या है? वेबसाइट वेब सॉकेट अगर हम यूज करने वाला है, तो इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं? वेब सॉकेट्स। वेब सॉकेट क्लस्टर वगैरह हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करेगा वेब सॉकेट का सर्वर क्लस्टर, आप लिख लेना। वेब सॉकेट क्या करता है? परसिस्टेंट कनेक्शन बनाता है हमारा, ठीक है। उससे क्या होता है, एक बार जब कनेक्ट करेगा और जब स्कोर अपडेट होगा, सर्वर क्या करेगा, हमेशा इवेंट को पुश कर देगा। तो इससे हमें क्या होगा, हमें कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें कोई पोलिंग करने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही कोई रिपीटेड रिक्वेस्ट आएंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर वेब सॉकेट क्लस्टर यूज करेंगे, ठीक है। अब इसी यहीं पर हम दो चीज और करते हैं, यहाँ पर हम लोग वेब सॉकेट का सर्वर क्लस्टरिंग में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी परफॉर्म करते हैं। मैंने यहीं पर ही आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी होता है इसके साथ साथ। स्केलिंग मतलब बेसिकली क्या होगा, आपका लोड बैलेंसर वगैरह इसी लेयर पे मैनेज होगा, जो हमारे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? लेट सपोज फिर इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रीजन वाइज इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि लेट सपोज एक ये इंडिया का रीजन हो गया, दूसरा रीजन आपका होगा, मतलब ग्लोबल डीएनएस लेवल पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। जो यूजर होंगे वो लेट्स ग्लोबली भी तो हो सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे यहाँ पर। अब देखिए स्केलिंग का हमने यहाँ पर क्या किया, एज्यूम करो कि अगर आपके एक सर्वर पे 50,000 कनेक्शन हैंडल करते हैं, मतलब आप अगर आप देखते हैं यहाँ पर, आपका अगर जो एक सर्वर है, लेट सपोज एक सर्वर जो है आपका 50,000 का कनेक्शन को हैंडल करता है, ठीक है। तो 10 मिलियन यूजर्स के लिए क्या हो जाएगा, 10 मिलियन यूजर्स के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 50K, मतलब हमें कितने, अराउंड 200 सर्वर चाहिए। तो अब हम करेंगे क्या, 200 सर्वर कैसे चलेंगे? तो यहीं पर हमारा जो मैंने आपको बताया था लोड बैलेंसर वगैरह यहाँ पर यूज होता है हमारा, ठीक है। इसी को हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और कुबरनेटिव्स वगैरह भी यहीं पे हमारा इस लेयर पे आ जाता है। कुबरनेटिव्स के ऑटो स्केलिंग फीचर होता है एक, ऑटो स्केलिंग, वो यहाँ पर आ जाता है। उससे क्या होता है कि वो डिस्ट्री अपने आप ही लोड बढ़ा लेता है, मतलब मशीन्स बढ़ा, सर्वर बढ़ा लेता है, मतलब पॉड्स कहते हैं उसे बेसिकली। और उसके बाद अगर जब उसे लगता है कि ट्रैफिक कम हो गया है, तो पॉड्स को धीरे धीरे डिक्रीज भी कर देता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर क्यों किया, देख रहे हैं हमने यहाँ पर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन किया ना पूरा, ये दो रीजन में डिवाइड कर दिया। अब देखो वर्ल्ड कप में क्या होगा कि या कोई भी मैचेस में मे बी इंडिया में हो रहा है, यूके यूके ऑस्ट्रेलिया, सब सब कोई भी देख सकता है ना, कहीं से भी रीजन देखता है, तो इसलिए मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट हम यहाँ पर करते हैं। अब क्या होगा, जो नियरेस्ट रीजन होगा उससे कनेक्ट करके, उससे क्या जैसे कोई इंडिया में एक्सेस कर रहा है तो इंडिया वाले रीजन से कनेक्ट हो जाएगा, कोई मैच यूके से कर रहा है तो यूके वाले से हो जाएगा। इससे क्या होगा, लेटेंसी हमारी कम हो जाएगी, लेटेंसी हमारी क्या हो जाएगी, लेटेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब दोस्तों हम इसमें बात कर रहे थे, नया पेज ले लेता हूँ। फॉल्ट टॉलरेंस की हमने बात की थी, यहाँ पर फॉल्ट टॉलरेंस हम कैसे करेंगे। देखिए फॉल्ट टॉलरेंस के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या यूज कर रहे हैं, काफका यूज करते हैं। तो काफका एक रेप्लिकेशन होता है, काफका रेप्लिकेशन, जो बहुत हेल्पफुल होता है आपके फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। अब हमसे मल्टी रीजन डीबीज भी हम इसमें यूज कर रहे हैं, मल्टी रीजन डीबी हम इससे बनाएंगे, ठीक है। हम इसका हेल्थ चेक कर रहे हैं, मतलब जो लोड बैलेंसर है तो हम क्या करेंगे, हेल्थ चेक करेंगे बार बार कि हमारा सर्वर अप है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा था, ऑटो फेल ओवर, ऑटो फेल ओवर हम कुबरनेटिस से करते हैं, ऑटो स्केलिंग, ऑटो फेल ओवर, ठीक है। मतलब क्या कि अगर एक रीजन इसका डाउन हो जाए तो आपको क्या करना, दूसरा उसे सर्व कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों रियल टाइम सिस्टम का सीक्रेट डेटाबेस नहीं होता बेसिकली, अगर आपको बताएं तो सोचते हैं कि डेटाबेस हमारा रियल टाइम का सीक्रेट होता है, डेटाबेस नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि सीक्रेट होता है उसका इवेंट स्ट्रीमिंग, कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब कि आपका इवेंट्स ड्रिवन आर्किटेक्चर होना चाहिए, इवेंट स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, इन मेमोरी कैश फास्ट रीड ऑपरेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर इन मेमोरी कैश यूज कर रहे हैं, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, पुश कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब सब इवेंट बेस्ड पे है तो यहाँ पर पुश नोटिफिकेशन वगैरह हम भेजते रहते हैं।
साथ में क्या कर रहे हैं हम इसके हॉरिजेंटल भी स्केलिंग कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट बनाता है किसी भी सिस्टम को काफी स्ट्रांग। ठीक है। अब देखिए, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछे ना कि व्हाई नॉट पोलिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर वेब सॉकेट यूज किया था ना, व्हाई नॉट पोलिंग, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि देखिए आंसर क्या है। देखिए पोलिंग पोलिंग क्या होती है, इनसफिशिएंट है, बिकॉज वेब सॉकेट कैसे काम करता है, वो पुश बेस्ड कम्युनिकेशन करता है और लेटेंसी और लोड दोनों को रिड्यूस करता है। बट पोलिंग में मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज अभी तो आपके थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं जो गेट स्कोर सर्विस को कॉल कर, एपीआई कॉल कर रहे हैं, आपको पोलिंग की रिक्वेस्ट मिल रहा है। बट अचानक ही अगर आपका बढ़ गया लोड, 10 मिलियंस हो गए है ना, उस टाइम पोलिंग आपकी फेल हो जाएगी और आपका सर्वर क्रैश हो सकता है। तो इसलिए हम इसमें इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर यूज करते हैं और वेब सॉकेट पुश कनेक्शन को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था इसका एक्सप्लेनेशन, कैसे हम एक स्कोरिंग ऐप या कोई लाइव स्ट्रीमिंग चीज़ों को, ऐप को हम क्या करते हैं, इतनी आसानी से उसका डेटा रीड करके सारे यूजर्स को कंकरेंटली अपडेट करते हैं। तो दोस्तों को समझ में आया होगा तो देख लीजिए, आर्किटेक्चर इस टाइप से है, आप वीडियो को पीछे करके देखते रहिएगा। इस तरीके से हाई लेवल डायग्राम है ये। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट अगर आप समझ में नहीं आया आपको तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। होपफुली मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।